बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल प्राइम टाइम में खुश आमदीद। हमारे साथ हैं जनाब सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा साहब। बात करते हैं 27वीं आमीनी तरमीम के बारे में। आपकी हम राय जानना चाहते हैं पीरज़ादा साहब। जी जाफर साहब, बात यह है कि जो 27वीं तरमीम है ना, इस पे दो तीन बातें। एक तो पहले यह है कि जी तरमीम हो रही है, इस पर बड़ा इतराज होता है लोगों को। मुझे ये बताइए कि आइन जो है वो वक्त के साथ उसमें जिद्दत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जो चीज रुक जाए, एक पानी बह रहा होता है, अगर वो चलता रहे तो साफ पानी होता है, रुक जाए तो वो उसमें काई जम जाती है, बदबू आना शुरू हो जाता है। आइन भी ऐसी चीज है कि वो वक्त के साथ साथ उसमें चीजें शामिल होती चली जाती हैं। तो तब्दीली, तरमीम होना आइन में क्या हरज की बात है। नंबर एक बात ये, मैं इस चीज का हमायती हूं कि जब आइन में जरूरत हो तो उसमें तब्दीली करनी ही चाहिए और अच्छी नीयत से करनी चाहिए। ये मैं साथ लिंक कर रहा हूं बात को। अच्छा, अब उसके बाद आइए कि आइन में जो 27वीं तरमीम लाई गई है उसमें कई क्लाजेज हैं। मेरा ख्याल है जो मंजूर हुई है वो तकरीबन 60 के करीब है, 59 है या 60 है, ठीक है। लेकिन किसी को नहीं पता स्वाय दो बातों के। एक तो हम आर्मी पे बहस कर रहे हैं और एक दूसरे जजेस पे, बाकी पता ही नहीं है किसी को। नहीं, सेंसिटिव बाकी भी होंगे ना जब आइन में तरमीम हुई है। तो देखिए, अगर आइन में वो तरमीम हो रही है तो वो भी सेंसिटिव है ना, लेकिन वो पता ही नहीं हमें किसी को। इसकी वजह यह है कि हम इतने सियासी हो चुके हुए हैं, इतने पोलिटिसाइज हो चुके हुए हैं और इतने हम वो आ चुके हुए हैं कि अब दूसरी बातों का हमें होता नहीं। और इस पर भी हमारी जितनी हमने एनके पहनी हुई है ना, वो सिर्फ अपने नुक्ता नजर की हैं, दूसरे को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। अब आप आइए, पहली जो शिक है फौज के हवाले से, जो उसमें तब्दीलियां की गई हैं, उनके इंतजामी तब्दीलियां और एडमिनिस्ट्रेशन की हवाले से, जो CDS का चीफ ऑफ यस बनाए। मुझे ये बताइए कि मैं आप, चलिए कुछ और हमारे जो मोहतरम साथी हैं, जो नाजरीन हैं या जो और तबसरा निगार हैं, उन्होंने चंद हफ्ते इस पर काम पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, मैं चंद 100 नहीं, चंद दर्जन सफ़े पढ़ लिए होंगे, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। ऐसे ही है ना, उसके बाद वो बात कर रहे होंगे, यही बात है। चंद दर्जन, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ कि चंद लोग होंगे इन्होंने चंद दर्जन सफ़े पढ़े होंगे। लेकिन जहां ये तरामीम तैयारी के मरहले में से गुजरी होंगी ना, वो लोग बहुत ज्यादा अर्करेजी कई महीनों पे की होगी उन्होंने, और कई उन्होंने बहुत ज्यादा बारीकियां की होंगी और बहुत ज्यादा उन्होंने सोच विचार की होगी दिन रात, उसके बाद ये की होनी है ना। तो आप देखिए कि चंद दिनों के चंद सफ़े पढ़ने के बाद और एक बहुत अर्करेजी करने के बाद दोनों का मुकाबला हो सकता है। पहले ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि इसमें किसी आम आदमी का क्या मफाद जा रहा है। मतलब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, अभी मैं बाकी बात बाद में करता हूं, पहले ये बताइए इसका आम आदमी से क्या मफाद वाबस्ता है। अच्छा, अब आम आदमी को इसका लिंक, इसका इल्म क्या है। मतलब वो जो तरतीब है एक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किस हद तक सेंसिटिव है। आप देखिए कि ये जब जंग हो रही होती है, गोलियां चल रही होती हैं, जब जब ऑर्डर किया जाता है, कोई प्लानिंग की जाती है, उसकी जो चेन ऑफ कमांड है वो अगर ठीक हो, मजबूत हो, तो फैसले बेहतर होते हैं, अच्छे आते हैं। और मुल्कों में भी ये सब जगह है, तो वहां हम बात क्यों नहीं करते। हमें अपने ऊपर तकलीफ होती है महज एक हम मुखालफत, बराए मुखालफत की वजह से। तो मैंने दो बातें आपको की, एक तो हमारा नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन उसके मुकाबले में बहुत कम है जहां ये तैयारी के प्रोसेस से गुजरती हैं। नंबर 2, इसका हमारा डायरेक्ट क्या इससे मफाद वाबस्ता है। ये तो एक प्रोफेशनल काम है, आप प्रोफेशनली तरीके से, जो लोग चंद लोग हैं, यहाँ तो हर आदमी, अगर तिब पे बात हो तो उस पर तबसरा है, अगर साइंस पे बात हो तो उस पर तबसरा है, चांद पर बात हो तो उससे तबसरा है, मेंढक पर बात हो तो उस पर तबसरा है। मतलब कोई बात है ये करने की, कोई नॉलेज। आप देखिए, हमने, आप जर्नलिज्म के जाफर साहब सीनियर तरीन आप हैं जाफर साहब। जर्नलिज्म में बीट्स होती हैं कि ये डिफेंस बीट इसकी है, इसकी कोर्ट की बीट है, मतलब इसकी कॉमर्स की बीट है, ऐसे ही है ना। तो अब जो तबसरा निगार है उनकी भी तो बीटें कर देना। अच्छा, उसके बाद इसलिए ये सिर्फ ऐसे ही हम चंद लोग बिठाए होते हैं और वो बोली जाती है। उसके बाद आइए जजेस का। खुदा का वास्ता है जाफर साहब, जजों को आप इलेक्शन लड़वा दें, खुदा के लिए ना।
इनको कहेंगे आप जज छोड़कर ना सियासत कर लें। इनको हर वक्त सियासी बयान देने का मतलब, जो पिछली अदालतें गुजरी हैं, बंदियाल गवर्नमेंट, बंदियाल, मैं गवर्नमेंट शायद सही लफ्ज बोल गया हूं क्योंकि वो असल में गवर्नमेंट ही थी, ठीक है। साकब निसार हो, आसिफ खोसा हो, वो क्या कहता था साकब निसार कि मैं जनाब जितने चाहूं, उसने वो जो वो हॉस्पिटल था अपने भाई को रखने के लिए उसने बेड़ा गर्क कर दिया, वो जो किडनी का हॉस्पिटल था लाहौर में। बस कैसे कैसे ये लोग गुजरे हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा? अगर इसको रोकने के लिए इसमें सर एक और बात है, बात यह है कि जब ये इसके जो हमारे मुकदमात है ना, सिविल आम आदमी के जो का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाता, अब मतलब जब से भी हम सुन रहे हैं अपने इस पूरे कैरियर में, हम ये सुनते हमें है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 50,000, 60,000, 40,000 मुकदमात वो हैं इल्तवा का शिकार है। ऐसे मुकदमात में क्या असर होगा इस तरमीम का आपके ख्याल में? बहुत बहुत अच्छा असर होगा। देखिए, ये सारा दिन बैठे सियासी मुकदमे सुना जाते थे, ठीक है, वो अदालत अलहदा से हो जाएगी, वो FCC कहलाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। वो शरई अदालत जो इस्लामाबाद में, वहां उनकी बिल्डिंग की रेनोवेशन भी शुरू हो गई है, अच्छा, ठीक है। वो जितने सियासी मुकदमात हैं उधर चले जाएंगे। जो आप आम आदमी के जो केसेस हैं, जिनके आप मिसाल दे रहे हैं कि इस वक्त भी शायद मैं अगर मुताद बताऊं कि 56,000 60,000 केसेस हैं पेंडिंग जो पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब सुने जाएंगे। वो उनके जज ही अलहदा होंगे, उनके चीफ जस्टिस अलहदा होंगे, यानी वहां पे अब सियासी बातें नहीं होंगी। ये जो सियासी बातें हैं, सियासी मुकदमात वाले जज हैं, ये अलहदा होंगे। ये ठीक है, लगे रहे अपने। तो ये तो बहुत एक जी, तरह से समझिए ब्लेसिंग है ये आम आदमी को डायरेक्ट, ये तरमीम है, ये आम आदमी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए है। अब इसमें बताइए क्या तकलीफ की बात है? नहीं, बिल्कुल ये सही है और ये कौमी मफाद में है, क्योंकि लोग सालों इंतजार करते रहते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। और हम भी ये देखते हैं मीडिया पे कि तकरीबन सारा दिन सियासी मुकदमात की कवरेज होती रहती है और उन्हीं पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो अगर इस तरह से ये अलग हो जाए, और मैं ये भी बताता चलूँ नाज़रीन को कि ये जो आईनी अदालत है, इसके बारे में आज से कई साल पहले भी मुख्तलिफ औकात में ये तजावीज़ आती रही हैं। सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने भी कई दफ़ा ये जाफर साहब, डिमांड की है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा ना कि ये बेनजीर की भी ख्वाहिश थी, बिल्कुल उस पीपल्स पार्टी की भी ये मंशूर था, नवाज शरीफ, ये मिसाके जमहूर, मतलब ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है। नहीं तो नाज़रीन, ये हम ये समझते हैं कि ये कौमी मफाद में तरमीम है और अल्लाह करे कि इसी तरह से इसके असरात हों जैसे हम समझ रहे हैं कि आवाम को जल्द और फौरी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। और जो सियासी मुकदमात हैं उनको, उन पे भी आईनी मामलात हैं, उनके लिए भी ये बेहतरी होगी। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।